गुरु जी, एक प्रश्न था। प्रश्न तो ये है कि प्रसाद का महत्व क्या है? कैसे चाहे समझे कि चाहे लेवे कि ना चाहे लेवे के। प्रसाद जो भगवान को चढ़ जाए वो प्रसाद है। जब तक लड्डू घर के रखे हैं बना के भगवान को नहीं चढ़ा तभी लड्डू है। और जब भगवान को चढ़ गया तब प्रसाद हो गया। प्रसाद मतलब जो भगवान को अर्पण किया गया है, जो भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया है, भक्त ने भगवान को चढ़ा दिया, वो प्रसाद है। तो लड्डू हो, चरणामृत हो, फल हो, भोजन हो, वो सब प्रसाद है। अब प्रसाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रसाद कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि आसतुंग ध्वज नाम के राजा ने प्रसाद का अपमान किया। कुछ भक्त लोग थे, वो पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। पहली बात, कथा जहाँ हो तो वहाँ जाके कम से कम सिर झुकाइए। अगर नहीं सिर झुकाते, अच्छा सिर जाके पहले तो सिर झुकाना चाहिए। अगर भगवान ने कुछ संपत्ति दी हो तो वहाँ भगवान की सेवा में कुछ रखना चाहिए, या अन्न फल पैसा दक्षिणा कुछ रखना चाहिए। लेकिन ये क्या किया महाराज, कई जंगली लोग हैं, ये क्या पूजा वूजा करेंगे, गए भी नहीं। और उन लोगों ने सोचा कि प्रसाद बांटा जाए, क्योंकि प्रसाद बांट के खाना चाहिए, बिना बांटे प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जब भगवान को चढ़ जाए तो उसे बांटना चाहिए। तो वो लोग लेके गए कि महाराज आप भी प्रसाद ले लो। और वो जब प्रसाद लेके गए तो राजा ने कहा कि प्रसाद तो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लोगे महाराज? कहा तुम लोग जंगली लोग हो, तुम लोग क्या भगवान की पूजा करोगे? न तो भगवान को प्रणाम किया, न तो प्रसाद खाया। और जब आए घर तो देखा पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, हाथी घोड़ा सब मर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रसाद दे अपमान न करिए, प्रसाद को लेना ही चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, प्रसाद ना वो चढ़ाया है तो मैं नहीं लूँगा, वो बना के लाए हैं तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, प्रसाद किसी का नहीं होता, प्रसाद केवल भगवान का होता है। इसलिए प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो प्रसाद का अपमान करेंगे तो आसतुंग ध्वज राजा की तरह भोगना पड़ेगा। भगवान का प्रसाद आप अपमानित कर रहे हैं। अपमान प्रसाद का भी नहीं है कर सकता कोई, क्योंकि तो भगवान की चीज है। लेकिन उनका जो भक्त है उसका मन दुखी होता है, और उस दुख का असर जो अपमान करता है उसको पड़ता है। और जब पड़ेगा तो उसका असर तो दिखाई पड़ेगा। इसलिए प्रसाद का अपमान, चाहे भोजन रूप में हो, चाहे मिठाई रूप में हो, चाहे जल रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अपमान नहीं करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। अब तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही कम होती है ना। सत्यनारायण की कथा घर घर होनी चाहिए, तो पता चलेगा कि प्रसाद लेना कितना जरूरी है। तो आसितुंग ध्वज राजा क्या किए, तब उनको लगा कि मैंने प्रसाद का अपमान किया, भक्तों का अपमान किया। भागे भागे जंगल में गए, प्रसाद लिया, परिवार को खिलाया तो सुखी हुए। और फिर वही आसितुंग ध्वज नाम के राजा ने उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे बैठ करके सत्यनारायण भगवान की पूजा की, और वो सुखी रहने लगे। तो भगवान के प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी चढ़ाया हो, कोई भी चढ़ा, हाँ भगवान को चढ़ाया है तो ही प्रसाद है, अगर नहीं चढ़ाया तो प्रसाद नहीं है। तो जैसा आप बोला, बताया आपने, वो ये प्रसाद के अपमान किया तो पत्नी लड़का बीमार हो गया, गाय बीमार हो गया, तो कहना उसका अर्थ थोड़ा ये है कि भगवान सबके बीमार किया। नहीं, भगवान किसी को बीमार नहीं करते।
जो अपमान किए, जो दुख दिए, जो जी। कर्म किए, वो कर्म ही हमको दुख देता है। अच्छा। भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं, कर्म दुख देता है। जी जी। अब कहे कि भगवान दुख दिया, भगवान थोड़ी दुख देते हैं किसी को, कर्म ही दुख देता है। हमारा कर्म ही हमें सुख देता है और हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। तो जो भक्तों का अपमान करते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई किसी कारणवश आप नहीं खा सकते, लेकिन ले लीजिए, माथे लगा लीजिए, जी। आगे किसी को दे दीजिए, लेकिन अपमान मत करिए किसी का।